मित्रों नमस्कार, राम राम। मैं राजन पांडे बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दी राजन पांडे शो में। रात्रि के 11:15 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, परंतु खबरें हैं कि अभी भी आ रही हैं वही मेवात नूह और जो भी उससे जुड़े हुए एरिया हैं। अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो ये है कि गुड़गांव जो कि उससे लगा हुआ ही एक शहर है, आग वहां तक पहुंच गई है। देखिए, यह सब कोई ऑल ऑफ द सडन नहीं होता। ये आप सब और जो भी बुद्धिजीवी है वह जानता है कि यह सब प्री प्लान्ड होता है। ऑल ऑफ द सडन ऐसा नहीं हो सकता है कि इतनी भारी भरकम असलहे या जो भी मींस ऑफ डिसरप्शन, चाहे वो पत्थर हो, एसिड अटैक के लिए बॉटल्स हो या जो भी है, सब इकट्ठा ऑल ऑफ द सडन कोई इकट्ठा कर सकता है। तो यह सब प्री प्लान था। और अगर यह प्री प्लान था तो ऐसा कैसे हुआ कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के नाक के नीचे ये होता रहा और उन्हें पता ही ना चला। देखिए, अगर फिर वही है कि एक जांच आयोग बैठेगा, फिर उसके ऊपर बहुत सारी चीजें प्रोसीडिंग्स होंगी, सब कुछ होगा। वैसे हमको अगर सबक लेना था तो जो दिल्ली में 2020 में जब राइट्स हुए थे तभी हमको उससे बहुत सारे लेसन्स मिल सकते थे, खासतौर पे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को, कि जो खासतौर पे ऐसे जो संवेदनशील एरिया हैं, अब तो उनको एक पर्टिकुलर पॉकेट्स कहना चाहिए कि अब वो एरिया हो गए हैं। जैसे कि मेवात, अगर आप पब्लिक डोमेन में देखेंगे तो उसको मिनी पाकिस्तान के नाम से संबोधित किया जाता है। तो एंड विच दे आर जस्टिफाइंग इट ना। ऐसा तो अब जिस प्रकार से अभी मेवात जला और एक मैं बोलता हूँ हिंदुओं को टारगेट किया गया, हिंदू महिलाओं को टारगेट किया गया, बच्चों को टारगेट किया गया। दो होमगार्ड्स वीर गति को प्राप्त हुए, बलिदान उन्होंने दिया। एक कोई शांति सिंह करके हैं, मिठाई वाले हैं, नूह में उनकी दुकान होती थी। उनको दुकान से खींच के जिस प्रकार से उनकी हत्या की गई, चौराहे पर उनकी लाश फेंक दी गई। उसके अलावा एक कोई 25-26 साल का लड़का, अशोक नाम था शायद उसका, उसकी हत्या कर दी गई। वो भी बड़ी विभत्स तरीके से। वह सब याद दिलाता है। अशोक की हत्या तो वह दिलबर नेगी जो दिल्ली हत्याकांड, दिल्ली दंगों में मारा गया था, उसकी याद दिला गया। तो देखिए, अब ये आग पहुंच रही है गुड़गांव। गुड़गांव वो भी हरियाणा में ही है। हरियाणा में मतलब अब ये बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है खट्टर साहब के सामने, जो उनके गृह मंत्री हैं, अगर मैं सही हूं तो विज साहब, उनके सामने कि वे कैसे चीजों को कंट्रोल करें। और अमित शाह जी जो कि दिल्ली में ही हैं, और गुड़गांव और दिल्ली की कोई दूरी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। तो ऐसे में क्यों, अब देखिए, हम कॉमन आदमी हैं, बहुत ही आम आदमी हैं। हमारे सामने बस एक ही चीज फिर सामने आती है कि अगर सच में पुलिस के कंट्रोल के बाहर की चीजें होती जा रही हैं तो क्यों ना ऐसी सिचुएशन में सेना के हवाले कर दिया जाए। दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि जिस प्रकार से अभी कुछ सोना करके जगह है, या गुड़गांव के और भी कई इलाके हैं जहां पर आग लगा दी गई है। कुछ तो एक विजुअल्स में देख रहा था, एक ऐसे टीवी प्लेटफॉर्म के जरिए से था वो, कि बट मैं उस पर बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर पा रहा था, मगर और भी जो दूसरे रिलायबल सोर्सेज से जब न्यूज़ आई तब पता चला कि नहीं, इट्स ट्रू, सही है। तो एक बहुत ही मतलब कह लीजिए कि जैसे मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा भारत देश वही कहीं किसी बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, कि बस किसी ने आग लगाई और विस्फोट पर विस्फोट होने शुरू हो जाते हैं। यह कोई छोटी सामान्य घटना नहीं है।
देखिए 2020 दिल्ली रॉयट्स, हमको वहीं से शायद एक सबक ले लेना चाहिए था, शायद हम मिस कर गए थे। परंतु अब हैंसफोर्थ यहाँ से शायद है कि हम आगे के लिए एक बेहतर स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कर सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज से, हमारे उन कद्दावर नेताओं से, पॉलिटिशियंस से, जो मतलब जिनके पास पावर है, वे कर सकते हैं। वे आज भी चाहें तो विद इन 24 आवर्स चीजों को नॉर्मलाइज, एटलीस्ट नॉर्मलसी की ओर धकेल सकते हैं। और रही बात उनकी कि अब देखिए, आप यू कांट गो एंड टीच देम मॉरलिटी। जिन्होंने ऐसा कुकृत्य किया है या दंगों में या जो भी आगजनी की है, आप उनको राष्ट्रीयता पढ़ाने नहीं जा सकते, आप उनको कोई मॉरल क्लासेस उनकी नहीं ले सकते। वे वैसे ही रहेंगे जैसे उनका अपना जो शिक्षा दीक्षा उन्होंने पाई होगी, जिस परवरिश में वे पले बढ़े होंगे, जिस माहौल में वे होंगे, वे वैसे ही आगे भी वैसे ही बर्ताव करेंगे। तो उनसे कोई आप ऐसी अगर आप आशा करते हैं कि वे बदल जाएंगे, तो वो असंभव वाली बात है। परंतु यस, आप अपने एंड पर अब आगे से ऐसी कोई भी घटना घटित हो, उसके पहले आप तैयार रहेंगे। बस आपसे यही हम आम आदमी की एक्सपेक्टेशंस हैं और यही प्रार्थना है। आज एक्चुअली मन बहुत दुखी था, इसलिए कुछ बातें राजनीति से इतर भी की मैंने आज। खैर साहब, अब थोड़ा सा अब अगर अपन कुछ राजनीति के पन्ने न पलटाएं तो फिर मजा नहीं आएगा। एक तो सबसे बड़ी झलक थी वो शरद पवार जी की पुणे में, जो कि उन्होंने मंच साझा किया नरेंद्र मोदी जी के साथ, और उनसे अलंकृत भी हुए वे श्री बाल गंगाधर तिलक सम्मान से। तो देखिए, उसके पहले स्वाभाविक है शरद पवार जी और उनकी बची खुची एनसीपी, अब उनके जो गठबंधन है INDIA, तो उनके जो घटक दल थे वे थोड़ा सा नाराज थे कि शायद है कि उनको रिफ्रेन करना चाहिए, मोदी जी के साथ ऐसी कोई शेयरिंग, स्टेज शेयरिंग नहीं करनी चाहिए। परंतु मैंने बहुत पहले अपने एक एपिसोड में कहा भी था कि शरद पवार जी अपनी प्रासंगिकता बनाए रखना जानते हैं, और वो इसके लिए किसी की परवाह नहीं करते कि फिर कौन साथ में आएगा कि कौन साथ में नहीं आएगा। ऑल्दो ऑफिशियली अभी वे INDIA के ही साथ हैं, परंतु अनऑफिशियली वे कब किधर चले जाएंगे और ऑफिशियली फिर किधर हो जाएंगे, ये कोई भी नहीं जानता है। तो बेहतर है कि INDIA के जो बाकी घटक दल हैं, अभी मुंबई में जो उनकी शायद है कि 25-26 अगस्त को मीटिंग होने वाली है, उनसे तब तक इंतजार करें, और शरद पवार जी का तब उनको सही से समझ में आएगा कि पवार साहब INDIA के साथ हैं या NDA के साथ हैं। और दूसरा, एक मजबूरी बढ़ती जा रही है बेचारे आम आदमी पार्टी की और कांग्रेस की। हालांकि देखिए, आज अधीर रंजन चौधरी जी बहुत मुखर होकर जब अमित शाह जी ने सेवा अधिनियम वाले विधेयक, दिल्ली का विधेयक फ्लोर पर रखा, तो काफी मुखर होकर उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए आवाज अपनी बुलंद की। परंतु उस समय पर सोचिए क्या बीत रही होगी संजय दीक्षित जी के मन में, अजय माकन जी के मन में, और अलका लांबा जी के मन में, और साथ में ऐसे कई अन्य दिल्ली के नेता हैं जो बेचारे मन महसूस कर रह गए हैं, जिनको अभी भी उम्मीद है कि शायद है कि हाईकमान उनकी बात सुनेगा और अपने आप को इस विधेयक से दूर रखेगा। न अगर देखिए, एक रास्ता ये भी निकाला जा सकता है कि न समर्थन में जाए न विरोध में जाए और कांग्रेस वॉकआउट कर जाए। ऐसी स्थिति में विधेयक
पर एक तरह से डायरेक्टली परोक्ष या अपरोक्ष रूप से कांग्रेस के लिए विन विन सिचुएशन रहेगी कि ना हमने विरोध में गए ना हम समर्थन में गए, तो आम आदमी पार्टी से उनकी बनी भी रहेगी और आगे जितना लंबा चल सकेंगे वे चल सकेंगे। वैसे आगे बहुत ज़्यादा उनका सफ़र लंबा है नहीं, दोनों को फिर अपनी अपनी राह पकड़नी ही होगी, क्योंकि गोपाल राय पहले ही बता चुके हैं कि यह जो INDIA का गठबंधन है, यह गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनावों के लिए है, ना कि विधानसभा चुनावों के लिए। तो जब कांग्रेस को मालूम है कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में आम आदमी पार्टी इज गोइंग टू फील्ड इट्स प्लेयर्स, तो फिर मतलब कांग्रेस के लिए रह ही क्या जाता है, क्योंकि वहां पर आम आदमी पार्टी अगर किसी का वोट काट रही होगी तो वो कांग्रेस के ही वोट काट रही होगी, और ये कांग्रेसी बहुत अच्छे से जानते हैं। फिर भी अगर कोई रिस्क लेना चाह रहे हो मल्लिकार्जुन खड़गे जी और सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, तो फिर बेचारे क्या करेंगे? संजय दीक्षित जी, माकन जी, लांबा जी और प्रताप सिंह बाजवा जी, वे तो फिर कुछ कर पाएंगे नहीं। चलिए बढ़िया साहब, और ठीक है, अब देखते हैं साहब आगे। फिलहाल जितनी जल्दी यह आग जो मेवात से शुरू हुई है, ईश्वर करे कि गुरुग्राम तक में ही सीमित रह जाए, उतना ही हम आम भारतीयों के लिए सुकून की बात साबित होगी। मित्रों, नहीं कह पाऊंगा कि लाइक करना नहीं करना, हाँ, बट यस, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।